हर्षवर्धन जी, अभी मैंने एक वीडियो मेरे टाइमलाइन पे आई जब मैं देख रहा था मेरी टीम, आप अभी कुंभ में थे क्या शांतनु गुप्ता के साथ? हर्षवर्धन जी आप अभी थे क्या वहां पे? एक दो दिन पहले अभी 7 तारीख को लौटा हूं। हाँ वही वो तस्वीर थी। ओनली हर्षवर्धन जी एंड मी फॉर अ मिनट। हर्षवर्धन जी आप वहां थे, गौरव भाटिया के ऊपर ये विपक्ष आरोप लगा सकता है कि भाई बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बात करेंगे सही करेंगे। आप वहां आए, भीड़ है, जाम है, दिक्कतें हैं, लेकिन लोगों को मालूम है कि महाकुंभ में डुबकी लगानी है 144 साल में एक बार, थोड़ी दिक्कत होगी। हर्षवर्धन जी मैं आपका पर्सनल एक्सपीरियंस जानना चाह रहा हूं। हर्षवर्धन जी ऑन है। देखिए ऐश्वर्य जी, मैं 11 तारीख से, यानी जब कुंभ स्नान शुरू हुआ पौष पूर्णिमा के भी पहले, 11 तारीख से 7 फरवरी तक मैं 4 बार कुंभ जा चुका हूं, अलग अलग वजहों से, अलग अलग आयोजन में। और चूंकि मेरा खुद का घर भी वहां है, जा चुका हूं। और बिना किसी संकोच के मैं ये बता सकता हूं कि 2001 पहली बार रिपोर्टर के नाते मैंने कुंभ कवर किया था 2001 में, और तब से लेकर अब तक के सारे कुंभ मैंने कवर किए। इतना बेहतर इंतजाम, इतना बड़ा इंतजाम, इतनी बेहतर तरीके से इतने लोग आएंगे उसकी कल्पना और उसके हिसाब से व्यवस्था शायद कभी नहीं हुई। इतना साफ मेला मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। यानी मेला जब मैं कह रहा हूं तो सिर्फ मेला क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूं। आप किसी प्रयागराज के रेलवे स्टेशन पर चले जाइए, आप किसी सड़क पर चले जाइए, आप किसी घाट पर चले जाइए, आपको लगेगा कि जैसे किसी अच्छे होटल की लॉबी में आप बैठे हो, उस तरह की साफ सफाई की व्यवस्था आपकी। अब इसका एक दूसरा पक्ष भी है। क्या में किसी तरह की अव्यवस्था है जो लगातार आप बता रहे हो? और मैं हमारे शहर की, अगर जिस शहर की हम बात करते हैं तो उसकी आबादी बमुश्किल 15-20 लाख है। 60 लाख तो पूरे जिले की आबादी है। जिला तो बहुत बड़ा है प्रयागराज। अगर सिर्फ शहर की बात करें तो उसकी आबादी 15-20 लाख है। और प्रतिदिन जो एक टेम्परेरी सिटी बनी हुई, अस्थायी शहर है, उसमें औसत 50-60 लाख से अधिक लोग आ रहे हैं। किसी किसी दिन वो संख्या 4 से 5 करोड़ तक जाती है। अब ऐसे में ये सब, जिसको कहते हैं ना कि जितनी भी व्यवस्थाएं हो जाए वो सब ध्वस्त होती दिखती है। बस एक बात जरूर मैं कहूंगा, और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ध्यान में आया, वो मौनी अमावस्या की बदइंतजामी के बाद भी उन्होंने अपने अधिकारियों को, जो लोग इसके जवाबदेह थे, उनको एक तरह से कहें कि डांट फटकार लगाई, उनको कहा, फिर से उनको समझाया। सवाल ये है कि ट्रैफिक का एक जो एग्जिट पॉइंट है वो क्यों बेहतर तरीके से नहीं बन पाया। जैसे प्रयागराज एक अच्छी चीज ये है कि 3 तरफ से यमुना और गंगा, 2 तरफ से गंगा, 1 तरफ से यमुना और 1 तरफ से सड़क मार्ग से, यानी कानपुर, लखनऊ, वाराणसी और मिर्जापुर 4 तरफ देखें तो चारों तरफ निकलने के रास्ते हैं। कुंभ वाला जो इलाका है वो पूरी तरह से झूसी यानी वाराणसी की तरफ, और दूसरा इधर कहें तो फाफामऊ यानी लखनऊ की तरफ है। तीसरा जो हिस्सा जाता है वो अरेल के पार है। और एक जो बहुत समझदारी की, सूझबूझ की व्यवस्था की गई कि सारे वीआईपीज को अरेल से ले जाया जा रहा है। जो अरेल की तरफ बनाया गया, वहीं हेलीपैड भी वहीं है, वहीं पर जो भी ऐसे लोग आते हैं वहीं से आकर संगम आते हैं। प्रधानमंत्री भी वहीं आए, राष्ट्रपति भी वहीं आए, और यहां तक कि आज देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी आए तो वो भी वहीं के जरिए आए। उनसे बहुत व्यवस्था पर फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, जो वहां के अधिकारी हैं, जो उनका जो वीआईपी का सिस्टम है, वो तो लोगों को परेशान करता है। और मुझे लगता है इस पर जरूर ध्यान दिया जाना चाहिए। अभी माघी पूर्णिमा कल हो जाएगी, इसके बाद 26 तारीख को महाशिवरात्रि है। मेरा ये मानना है कि एक शानदार मेला, एक बेहतर मेला, लेकिन ट्रैफिक की बदइंतजामी है, लोग वहां परेशान हो रहे हैं। अच्छी बात है, तो मेरी कल से रात से बात दिक्कत है, लेकिन जो राजनीतिकरण किया, नहीं मैं मान रहा हूं, आपने बहुत न्यूट्रली रखा। अजीज खान साहब, नेताओं को बड़ा करो, सबको। खान साहब आपने सुना, आपने गौरव भाटिया जी को भी सुना, आपने हर्षवर्धन जी को भी सुना। दिक्कतें हैं, आप मुझे बताइए कौन से जिले में नहीं होगी? आप भी यूपी के हैं, मैं भी। देश में कौन सा जिला है जहां 45 करोड़ लोग एक महीने में चले जाएं और दिक्कत ना हो? जहां एक दिन में 8-8 करोड़ आदमी डुबकी लगा दे, 16 लाख गाड़ी रोज नित हर रात 24 घंटे के अंदर सिर्फ एंट्री पॉइंट पे जा रही है और 3 लाख बाहर जा रही हैं। 12 लाख गाड़ी हर दिन बढ़ रही है उस शहर में। जमीन तो पैदा नहीं की जा सकती खान साहब, ये तो आप भी जानते हैं। देखिए सूर्या जी, आप कह रहे हैं कि आप बिल्कुल इसको स्मूथ कर सकते थे। जी खान साहब। देखिए सूर्या जी, गौरव जी से आपने सवाल किया है, इनको कहीं ना कहीं बहुत ही विनम्रता से उन कमियों को एडमिट करना चाहिए। अभी हर्षवर्धन जी ने जो बात कही, इसमें कोई दो राय नहीं
कि बद इंतजामी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा बड़ा टच इलाहाबाद से है, प्रयागराज से है, बहुत नजदीक से मैं जानता हूं। जिस तरह वहां पर व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था नहीं है। आज आपको अंदाजा होना चाहिए कि जिस तरह अजीज खान साहब एक आपसे निवेदन है, क्योंकि आप जूम से जुड़ रहे हैं, ये जो ब्लूटूथ वाले जो आप मतलब हेडसेट यूज करते हैं, इनसे आवाज गूंजती है। प्लीज मेरा आपसे निवेदन है वो पुराने जमाने वाला लगा लीजिए ताकि ऑडियो क्लियर जाए। मैं आपके पास डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करके दोबारा आ रहा हूं। सतीश के सिंह जी, आपने हर्षवर्धन जी को सुना, गौरव भाटिया जी को सुना, आप प्लीज मुझे बताएं, आपको लगता है कि ये बिल्कुल स्मूथली, जनता तो देखिए कितनी आ रही है, करोड़ों लोग एक शहर में रोज आ रहे हैं, थोड़ी बहुत दिक्कत तो होगी दादा? जी, मैं भी मानता हूं कि दिक्कत होगी और दिक्कत है भी, लेकिन मैं योगी प्रशासन के इंतजामात को सलूट करता हूं। सबसे पहले तो ये मैं कह रहा हूं, सलूट करता हूं। मैं खुद इसका शिकार हूं, इस जाम का, क्योंकि मैं बनारस से होते हुए अभी झारखंड आया हूं, तो सड़क और रेल के मार्ग से मैं करीब करीब 200 किलोमीटर इससे त्रस्त रहा। लेकिन जो लोगों में उन्माद है वो तो जबरदस्त तरीके से, मेरे परिवार के भी लोग गए थे वहां कुंभ में स्नान करने लिए, मैं नहीं गया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि देखिए क्या हुआ है, एक्चुअली में हुआ क्या है। क्योंकि प्रयागराज को प्रचार राज में बदलना था, इसलिए 100 करोड़ लोगों की बात कह दी गई। और इंजामात जो है, आप 45 करोड़ भी कह रहे हैं तो वो है नहीं एक्चुअली, लेकिन आपको जन समुद्र ऐसा दिखेगा तो इसमें आप 100 करोड़ क्या, 100 करोड़ और बढ़ा दीजिए तो वो दिखेगा। तो वो जमीन पर जो ट्रैफिक जाम दिख रही है वो पूरा मध्य प्रदेश, बिहार, औरंगाबाद तक मैं देख के आ रहा हूं। मैं उसी में हूं, अभी मैं आपसे झारखंड से बोल रहा हूं। वो थोड़ा सा मिसकैलकुलेशन हुआ है। और दूसरी बात एक और, कि चूंकि प्रचार का माध्यम ऐसा है, मैं नहीं कहता कि, मुझे नहीं पता कि हिंदुत्व का लहर है या हिंदुओं का लहर है, इसका तो लोग डिसाइड करेंगे। लहर जरूर है, बहुत बड़ा प्रचंड लहर है, लेकिन क्या है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। एक कुंभ पे दाग लग गया कि जहां एआई के माध्यम से, हर कुछ के माध्यम से आप मिनट दर मिनट ये बता रहे हैं कि 45 करोड़, 55 करोड़, 60 करोड़, ये इतना इतना इतना, लेकिन जो हादसा हुआ उसकी पहली गिनती करने में, बताने में 18 घंटे लग गए, और आप हर 8 सेकंड पे गिनती दे रहे हैं। थोड़ा बहुत बदइंतजामी है, लेकिन इसके लिए हमको नहीं लगता है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं उसके साथ, इस मेले के साथ, उसके लहर के साथ होना चाहिए उनको, और योगी प्रशासन को, योगी को नीचा डाउन करने की कोई काम नहीं होना चाहिए। मैं ये खुल के बोलता हूं।